नमस्कार दोस्तों, मैं लेक्चरर मुकेश निखिल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग प्रश्न बैंक का अध्ययन कर रहे थे। प्रश्न बैंक में मैंने 1 से 30 तक प्रश्नों का पहले वीडियो बनाया था। अब ये दूसरा वीडियो 31 से 60 तक के प्रश्नों का है। आइए हम 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि परिचय के दौरान हमने पढ़ा था कि बांदा जो जिला है उत्तर प्रदेश का, उसमें एक राजापुर गांव है, वहां उनका जन्म हुआ था। तो इसका उत्तर है राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। 32 नंबर का प्रश्न है, कानन कुंडल कुंचित केसा में अलंकार है। देखिए पंक्ति इस तरह है, कानन कुंडल कुंचित केशा, कुंचित केशा। इसमें आप देख रहे हैं कै बराबर आवृत्ति हो रही है लगातार। वृत्तेनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। वृत्तेनुप्रास, अनुप्रास का भेद है, वृत्तेनुप्रास इसका उत्तर होगा। इसके बाद में 33 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है, राम सूर्य हैं में अलंकार है। मैंने कहा था यदि उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो जाए वहां हमेशा रूपक अलंकार होता है। तो राम सूर्य हैं, यदि होता राम सूर्य के समान है तो उपमा अलंकार होता, और यदि होता मानो राम सूर्य हैं तो उत्प्रेक्षा होता। लेकिन यहां है राम सूर्य हैं, इसलिए रूपक अलंकार। राम सूर्य हैं का उत्तर है रूपक अलंकार। इसके बाद 34 नंबर का प्रश्न है, संत वाणी की सभी रचनाएं किस रस में हैं? तो देखिए 3 संतों की रचनाएं हैं, संत कबीर, संत तुलसी, संत कृपाराम खिड़िया। तीनों की रचनाओं में लोकनीति की बातें हैं, ज्ञान ध्यान की बातें हैं। तो इन सब बातों में सांतरस है। तीनों ही कवियों की रचनाओं में सांतरस है। इसके बाद 35 नंबर का दोहा है, दोहे छंद में कितने चरण होते हैं? दोहे छंद में सौठे छंद में 4 चरण होते हैं। आमतौर पे यहाँ बड़ा भ्रम हो जाता है कि हम पुस्तकों में पढ़ते हैं तो उसमें 2 पंक्तियां होती हैं, दोहे में 2 पंक्तियां होती हैं, सौठे में 2 पंक्तियां होती हैं, और वो 2 पंक्तियां देखकर प्रायः विद्यार्थियों को भ्रम हो जाता है कि तो 2 ही चरण है। 2 चरण नहीं है, उसमें 4 चरण हैं। बीच में कौमा आता है, जहां बीच में कौमा अल्प विराम आता है वो यति है, और जहां यति आ गई वहां 1 चरण पूरा हो गया। तो 1 लाइन में 2 चरण हैं, तो 2 लाइन है तो 4 चरण हो गए। इसलिए उत्तर होगा दोहे छंद में 4 चरण होते हैं, सौठे छंद में भी 4 चरण होते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, मानो दीप जलाने जोगन मंदिर में पग धर रही थी। मानो, और मैंने कहा जहां मानो आ जाए, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां हमेशा अलंकार उत्प्रेक्षा होता है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद 37 नंबर का प्रश्न आता है, अलंकार पूछा गया है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलु होए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जितना जितना वह काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्जलु होए, उतना उतना सफेद होता है। तो एक ऐसी बात है जो हमें प्रथम दृष्टया विरोध का आभास दे रही है, और जहां प्रथम दृष्टया विरोध का आभास मिले वहां विरोधाभास अलंकार होता है। तो इसका उत्तर विरोधाभास है। इसके बाद 38 नंबर का प्रश्न आता है, तो परवारों उर्वशी सुने राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी तो वह उर्वशी समान। उर्वशी 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 कई बार आया है एक सा शब्द, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग आया है। और हमने पढ़ा था यमक ऐसा अलंकार है जिसमें एक शब्द अनेक बार आता है मगर उसका अर्थ अलग अलग होता है। यहां वैसा ही है, इसलिए यमक अलंकार है। 39 नंबर का प्रश्न आ रहा है, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। अब सुवर्ण जो है एक शब्द है, वह अलग अलग अर्थों में आ रहा है। एक शब्द में एक से अधिक अर्थ हो
तो वहां श्लेष अलंकार होता है। अतः इसका उत्तर है श्लेष अलंकार। फिर 40 नंबर का प्रश्न आ रहा है, अनुप्रास के कितने भेद हैं? अनुप्रास के कितने भेद हैं? छेका अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, 5 भेद हैं। फिर 41 नंबर का प्रश्न है, सोरठे छंद में कितने चरण होते हैं? अभी मैंने बताया कि दोहे में भी 4 चरण होते हैं, सोरठे में भी 4 ही चरण होते हैं। इसके बाद 42 नंबर का प्रश्न है, अलंकारों को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर पुस्तकों में या लोगों में इतनी जानकारी रहती है कि इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। लेकिन ताजा तरीन अपडेट जानकारी यह है कि वर्तमान समय में हिंदी के अलंकारों को 4 वर्गों में बांट दिया गया है, जिनमें शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार, चौथा पाश्चात्य अलंकार। क्योंकि हिंदी साहित्य में पश्चिम साहित्य के बहुत सारे अलंकार इस समय शामिल हो रहे हैं, तो उन्हें पाश्चात्य अलंकारों की श्रेणी या वर्ग दे दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 43 नंबर के प्रश्न की, जिसमें प्रश्न पूछा गया है, एक उभयालंकार का नाम बताइए। एक उभयालंकार का नाम बताइए। तो उभयालंकार का नाम पूछा है, यानी जहां बात अर्थ की भी हो और शब्द की भी हो, तो ऐसे अलंकारों में श्लेष अलंकार शामिल होता है। इसके बाद 44 नंबर का प्रश्न आता है, कबीर के माता पिता, संतान और पत्नी का नाम लिखिए। कबीर के परिचय के दौरान हमने पढ़ा था कि कबीर के माता पिता जिन्होंने कबीर का पालन पोषण किया, जुलाहा दंपति थे, नेहरू और नीमा। उनकी संतान का नाम था कमाल और कमाली, और उनकी पत्नी का नाम था लोई। इसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हम जानते हैं, तुलसीदास के गुरु के नाम बताइए। तुलसीदास के जीवन में 2 गुरुओं का आविर्भाव हुआ, जिनमें एक गुरु थे शेष सनातन और दूसरे गुरु थे नरहरि आनंद। इसके बाद 46 नंबर का प्रश्न है, एक संपूर्ण सप्रसंग व्याख्या में कितने बिंदु होते हैं? नाम सहित उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न इस तरह का था कि इससे आपका नॉलेज बढ़े और आपको पता चले कि एक स्टैंडर्ड काम करने के लिए कितने बिंदुओं में सप्रसंग व्याख्या होती है। तो देखिए, पहला जो बिंदु होता है सप्रसंग व्याख्या का, वो अवतरण का होता है। उसमें हम अवतरण को बताते हैं कि कौन से गद्यांश पद्यांश की हम व्याख्या कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरा जो बिंदु आता है वो आता है कठिन शब्दार्थ का। तो कठिन शब्द कौन कौन से हैं, उनके अर्थ हम दूसरे बिंदु में लिखते हैं, दूसरे पॉइंट में लिखते हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु आता है जैसे हम कहते हैं संदर्भ। इसमें ग्रंथों की चर्चा होती है, किस पुस्तक से, किस अध्याय से, किसकी रचना है। फिर चौथा बिंदु आता है प्रसंग। इसमें हम विषय वस्तु जो है उसके आगे पीछे की जो चर्चाएं हैं और वो किस प्रसंग में बात चल रही है उसका वर्णन करते हैं। इसके बाद में पांचवा हमारा बिंदु बनता है प्रसंग के बाद विशेष का। विशेष को हम 2 भागों में बांटते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। इसमें विशेषताएं आती हैं सारी की सारी। फिर छठा बिंदु बनता है जिसमें विशेष के बाद छठे बिंदु में 5 नंबर पे हम व्याख्या करते हैं। यहाँ पे ये बात समझना, हम लोग प्रसंग के बाद 5 नंबर पर व्याख्या करते हैं, व्याख्या, और उसके बाद व्याख्या के बाद विशेष होता है। और विशेष को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक भाव पक्ष होता है, दूसरा कला पक्ष होता है। इसमें गद्यांश पद्यांश की तमाम विशेषताओं की चर्चा होती है। और 7वां और अंतिम बिंदु होता है भाव साम्य का। भाव साम्य प्राय बच्चे पूछते रहते हैं, भाव साम्य क्या होता है, कैसे होता है। मैं बताता रहता हूँ, भाव साम्य कोई मुश्किल बात नहीं है। जो गद्यांश पद्यांश की जो हमने व्याख्या की है उसमें जो मिलता जुलता जो भाव है किसी अन्य पंक्ति का, जो हमें याद हो या फिर हम खोज लें, तो वो पंक्तियां उसका भाव साम्य कहलाती हैं।
माना कि कोई संगत की बात हो रही है तो संगत पे बहुत सारे कवियों ने, अन्य रचनाकारों ने अलग अलग तरह से कहा है, तो वो जो दूसरी बात है, दूसरा जो कोटेशन है, वो उसका भाव शाम्य हो जाता है। इससे आपके विस्तृत ज्ञान का परिचय मिलता है और आपकी जो सप्रसंग व्याख्या है वो संपूर्णता प्राप्त करती है। इसमें बहुत अच्छे मार्क्स हासिल होते हैं। इसके बाद में मैं आपको अगला प्रश्न बताने जा रहा हूं। 47 नंबर का प्रश्न है, पांचाली रीति के साथ कौन सा काव्य गुण आता है? स्पष्ट बात है, प्रसाद काव्य जो गुण होता है उसके साथ हमेशा पांचाली रीति होती है, तो पांचाली रीति के साथ प्रसाद गुण है, वैदर्भी के साथ माधुर्य है और गौड़ी के साथ ओज है। तीनों गुणों का तीनों रीतियों से सीधा संबंध है। 48 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास की पत्नी का नाम बताइए, रत्नावली। और 49 नंबर का प्रश्न है, राजियारा सोरठा किसकी रचना है? कृपाराम खिड़िया की रचना है राजियारा सोरठा। और 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के चारण समाज से किस संत कवि का संबंध है? कृपाराम खिड़िया का चारण समाज से संबंध है। 51 का प्रश्न है, रद्द कागज ज्यों राजिया में अलंकार, रद्द कागज ज्यों यानी रद्दी कागज के समान, उपमा अलंकार। 52 है, कौवा कड़वा लगता है, कोयल आनंददायक लगती है, इसके मूल में किसकी विशेषता है? वाणी की विशेषता है। 53 नंबर का प्रश्न है, शक्कर और कस्तूरी में कौन कीमती है और क्यों है? तो कीमती है और क्यों है, इसका सीधा सा कारण है, वो रूप से कीमती नहीं है, वो गुणों से कीमती हैं और गुणों से कीमत कस्तूरी की है, शक्कर से कई गुना ज्यादा। और अगला प्रश्न 54 नंबर का है, श्लेष के कितने भेद होते हैं? श्लेष अलंकार 2 भेदों में होता है, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। इसके बाद 55 नंबर का प्रश्न है, कबीर की भाषा कौन सी है? कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है। 56 का प्रश्न है, मानो राम सूर्य है में अलंकार, मानो यानी उपमेय में उपमान की संभावना है, जहां संभावना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 57 नंबर का प्रश्न है, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किस अलंकार में होता है? अभेद आरोप हमेशा रूपक अलंकार में होता है। 58 नंबर का प्रश्न है, उपमेय में उपमान की संभावना हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार में व्यक्त की जाती है। 59 नंबर का प्रश्न है, अंत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए। कोई भी ऐसी पंक्तियां बता सकते हैं जिनके अंत में तुकबंदी होती हो। जैसे आप हनुमान चालीसा की चौपाइयों की शुरुआत की 2 चौपाइयों के उदाहरण दे सकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तेहु लोक उजागर। तो सागर उजागर गर गर जो बिल्कुल सेम ध्वनि आ रही है, ये अंत्यानुप्रास है। और इसके बाद 60 नंबर का और अंतिम प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा काली घटा, ये घटा बादल है, का घमंड घटा, घटा कम हुआ। तो घटा घटा शब्द तो एक से हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। जहां ऐसा होता है कि शब्द एक सा ही बार बार आए, अर्थ अलग अलग आए, वहां पर यमक अलंकार होता है। धन्यवाद।